दिल्ली क्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ नोएडा। दर्शकों, हम बता दें कि ये अतुल सुभाष के बाद एक और युवक की आत्महत्या की कहानी सामने आ रही है। पुनीत पावा जो एक छोटा कैफे चलाते थे और उनकी पत्नी में 2 साल से विवाद चल रहा था। कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स का केस भी चल रहा था। 2016 में दोनों ने शादी की है। पता चलता है कि जो पत्नी है उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं और शायद पुनीत का परिवार जो है वो उसके लड़की जो पुनीत की वाइफ हैं उनके घर में ही रहता था और प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़ा चल रहा था। डिवोर्स का केस डालने के बाद कुछ शर्तों पे दोनों पक्षों में सहमति हुई और फर्स्ट मोशन दाखिल हुआ। लेकिन अब जब तलाक की नौबत आई है तो पुनीत की जो पत्नी है वो अपने कमिटमेंट से मुकर गई है और वह जो है लगातार उसके ऊपर एक मानसिक दबाव बना रही थी। दोनों की बातचीत का लगभग 15 मिनट का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऐसा लगता है कि पुनीत ने ये जो कॉल है रिकॉर्ड की है जानबूझ के, क्योंकि उसके बाद जो है उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपने सुसाइड की वजह को बताया है। पहले हम आपको इन दोनों पति पत्नी के बीच की जो बातचीत है उसमें सुनाते हैं कि पत्नी कैसे गंदी गंदी गालियां दे रही है और पति को उकसा रही है कि तुम मरो। आइए सुनाते हैं। कैमरे के सामने फोन पे आके बोले ना कि पैसे तेरे देने हैं, कम से कम तेरे को तो पागल ही बनाया ना। कम से कम ये तो नहीं बोला ना कि जब उसको घर तक बताया गया कि तेरी बेटी वहाँ पे इतनी गोलियां खा के बैठी हुई है, जो वहाँ पे तेरी माँ और तेरी बात बोल रही है वहाँ पे बैठ के, कोई बात नहीं उसको मर रहने दे, हम लोग जाना है वहाँ पे पूरे परिवार के साथ इंडिया गेट। पूछता हूँ उनसे, उन लोगों ने ये सब बातें करी नहीं करी। चल ठीक है यार, तू कहाँ था? हाँ तो बोल ना, अब ठीक है की बात है ना, अब तो बात करो ना सामने आके। तू 2 पॉइंट जीत गया, चल बोल। अब तू कहाँ था मेरे लिए? तू कहाँ था मेरे लिए? मेरे पास ऐसे 100 पॉइंट है। हाँ तो 100 पॉइंट है, मैं तेरे लिए 1000 निकाल लूंगी। बात नहीं है, जब मैंने साथ दिया तो दिया यार। तू ना अब तू मारा प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी ना। कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं खोने को। कोई बात नहीं, जो तुमने लेना था सब मेरे वैसे ही ले लिया है। जो जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम करी थी सबने वैसी मेरी ले ली। Father, you've been disgracing me like anywhere. You've been disgracing my family and what we have done for you. You've been forgetting each and everything. This is you. ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो नहीं अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मनिका की लड़ाई हुई है। लड़ाई क्या हुई है जिसमें अगर आपको कन्वर्सेशन सुनाई देगी तो इसने तो बहुत आराम से बात करी है कि आपने ऐसे क्यों किया, ये और वो, और उसने खूब तू तड़क करके मेरे भाई को बहुत गालियां दी हैं और साथ में उसको ये बोला है कि पड़ गई तेरी, सिर्फ बोलता रहता है, बकवास करता रहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हिम्मत है ना मर के दिखा। जबरदस्त उकसाया, प्रोवोक किया इतना जबरदस्त। मेरा भाई इतना कमजोर नहीं था। प्रॉपर्टी दी हुई थी, पैसा लिया हुआ था और जब भी पैसे के लिए हम बोलते थे ये लोग धमकियां देते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उठवा देंगे, पिटवा देंगे। ये बंदा जो लड़की का फादर है ये यहाँ का पुराना डॉन टाइप, बदमाश टाइप है, प्रॉपर्टी डीलर है और वो उसको हमेशा ये होता है मेरी अप्रोच है, मेरी ये है, मेरी वो है, जिसका वो मिसयूज करते हैं, जिसका वो हमेशा मिसयूज करता था, हर समय धमकियां देता था। सेकंड मोशन थोड़े दिनों में होना था और वो लड़की मुकर गई है कि मैं सेकंड मोशन तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। उसने 5 शर्तें लिख के भेजी हैं, व्हाट्सएप करी है हमें सबूत के दौर जो लिखी हुई है कि ये हर महीने मुझे 70,000 रुपये देगा, जबकि ये फर्स्ट मोशन में उसने कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी हैं वो अपनी बातों से मुकर रहे थे, ठीक है ना। और दूसरा, ये माफ़ीनामा दे रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि इसने मेरे बाप के साथ गलत बोला या कुछ भी, जबकि वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। हमने इसको यही समझाया कि तू धीरज से काम ले, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्टिस है, मतलब पुलिस है, तो यहाँ सब कुछ वो कानून है, सब तेरा साथ देगी। जब तू गलत नहीं है तो तू क्यों डर रहा है इतना? बट वो अपने माँ I'm being extremely tortured by my in-laws, my wife. We've already filed for a mutual divorce on certain agreed terms and conditions. Obviously, when it comes to mutual divorce, there are terms and conditions
conditions which we have mutually agreed upon. We have signed upon in court. We have duly respected. We at least committed to respect the court and agreed to fulfill those conditions within the stipulated time period that is usually allotted by court for 180 days. Now we are approximately 90 days through to the stipulated time period. Another 90 days to go. But my in-laws, my wife, they are already pressurizing me to new set of conditions which are beyond my scope. They are asking for another 10 lakh rupees, which I don't have any capacity to pay off, and I cannot ask my parents to further pay it. They've already paid it. ये 2 मिनट की शायद वो वीडियो है या एक आधा मिनट 2-4 मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं। वो साफ कह रहा है कि मैं अपने सास ससुर और साली और अपना बीबी के चक्कर में आत्महत्या कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने बड़ा हैरेसमेंट किया, पैसे मांग मुझे जो है मेरी जिंदगी खराब कर दी है। सर हम तो मरे पड़े, अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो हमें गोली मार दे, बस इतना हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हम तो मर ही गए, एक गोली और मार देगा, प्रशासन हमारी थोड़ी सपोर्ट नहीं करता। बस अगर नहीं होगा तो ये शमशान घाट पहुंचे हुए 2-4 दिन हम भी यही पहुंच जाएंगे। जाने के बाद और क्या करेगा? करेगा। तो आपने दर्शकों देखा कि कैसे पुनीत को मणिका जो है वो उकसा रही है और आखिरकार पुनीत ने आखिरी रास्ता चुना और दबाव से मुक्ति के लिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। उसके आत्महत्या का बयान भी सुना आपने, काफी देर तक, कहते हैं कि काफी देर का बयान है, कुछ ही देर का बयान सामने आया है। जो भी हो, आत्महत्या का रास्ता गलत है, लेकिन इस पे भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या 498, 498 और दहेज की धाराएं जो कानून बनाया गया था महिलाओं को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए, क्या उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है? क्या सरकार को इसमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या भारतीय संसद इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि अतुल सुभाष के बाद ये पुनीत का केस जो है ये एक तरीके का ट्रेंड बनता जा रहा है और एट द सेम टाइम पुरुषों को भी आवश्यकता है धैर्य से काम लेने की। आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्या कुछ औरतों की वजह से, कुछ महिलाओं की वजह से, जो इस तरह की स्वार्थी महिलाएं हैं, उनकी वजह से क्या हम पूरी एक तरीके से जो गरीब महिलाएं थी या मजबूर महिलाएं थी जिनके लिए कानून बनाए गए हैं रक्षा के, क्या हम उनको टारगेट करेंगे? ये सब सोचने की बात है। अभी लास्ट सूचना मिलने तक मणिका के ऊपर कोई इस तरह का अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज नहीं हुआ है। हम इस पे पूरी नजर रखेंगे। नमस्कार, अमित सिंह, दिल्ली क्राइम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।